दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश में फ्लेमिंगो कोर्स में हमारा लेसन 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वही भी कवर किए हैं, साथ ही जो आपके संभावित प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्या आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि दोस्तों जब आप क्वेश्चन आंसर याद करने बैठे तो आपको क्या है सभी क्वेश्चन आंसर आप क्या है अच्छे से तैयार कर सकें। चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियोज। मतलब जो क्या है जो पैनकेक्स है वो आपका जिमनी स्टूडियो से किस प्रकार से संबंधित है तो इसे हम देख लेते हैं। तो आंसर आपको बताना है पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ओके, तो जो पैनकेक्स जो नेम है ये क्या है ब्रांड का नेम है। ओके, एक कौन सी ब्रांड का नेम है जो मेकअप का मटेरियल बनाता है। ओके, तो दैट जिमनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड। जैसे क्या है जो मेकअप बनाने वाली जो पैनकेक वाली कंपनी है इसको किसने खरीद लिया है, ले लिया है, जिमनी स्टूडियोज ने क्या है खरीद लिया है, एकदम पूरा कंपनी को या पूरे ब्रांड को खरीद लिया। ओके, ग्रीता ग्रोवर मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, बैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट। यानी क्या है जो ये जो नाम लिखेगी उस समय की जो क्या है हीरोइन थी। ओके, पहले समय की उन सबके नाम दिए हुए हैं। तो जो ग्रीता ग्रोवर है उन्होंने भी इस कंपनी के मेकअप को यूज किया है, मिस गोहर ने भी इस कंपनी के जो मेकअप को यूज किया है, बैजंती माला ने भी यूज किया है। बट रानी अग्नोत्री में नॉट हैव इवन हर्ट इट। लेकिन जो रानी अग्नोत्री है उन्होंने इसका क्या है ज्यादा यूज नहीं किया। तो ये बताया जा रहा है। ओके, बस आपका ये कंप्लीट हो जाता है, सिंपल वैल्यू लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमनी स्टूडियो। जो ऑफिस बॉय था वो क्या है जिमनी स्टूडियो में क्या काम करता था, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। उसका क्या काम था। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो द ऑफिस बॉय वाज इन चार्ज ऑफ अ हैवी इंपॉर्टेंट टास्क। जो आपका ऑफिस बॉय है उसका क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता था, उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम मिलता था। ओके, ऑन द डे ऑफ द क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप। जिस दिन क्या है भीड़ भड़क्का वाली जो शूटिंग होनी होती थी उस दिन क्या है पूरी भीड़ को संभालता था। भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग कौन सी कहलाती है, आपने देखा होगा कि जो क्या है हीरो हीरोइन जब डांस करते हैं ओके जो होता है तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोग भी क्या है उनके पीछे डांस करते हैं। तो इतने सारे लोग कम से 100-200 लोग उनके साथ पीछे डांस करते हैं तो उनका भी तो मेकअप होता है। ओके, तो मेकअप करने का काम कौन करता था, तो मेकअप काम करने का कौन करता, तो ऑफिस बॉय करता था। तो वही बताया जा रहा है कि जिस दिन क्या है भीड़ भड़क्का वाली जो शूटिंग होती थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो क्या है जो कि गाना वगैरह होते थे उसमें क्या है बहुत सारे लोग 100-200 लोग काम करते थे यानी डांस वगैरह करते थे। उन सबका मेकअप का काम कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था। तो ऑन द डे ऑफ क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप। तो जो भीड़ का पूरा जो भीड़ का जो क्या करना इतने सारे लोगों 100-200 लोगों का क्या है जो मेकअप करना था वो कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था। ही वुड मिक्स हिज पेंट इन अ लार्ज वल्सेस। ओके, तो वो क्या करता है मेकअप इतने सारे लोगों का होना है, 100-200 लोगों का होना है तो छोटी सी डिब्बी से काम तो चलेगा नहीं। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका उसमें वो जो मेकअप का जो मटेरियल होता था पेंट वगैरह वो एक साथ पूरा मटेरियल एक बाल्टी में घोरा करता था। ओके, और इसके बाद क्या करता था स्लैप देम ऑन द क्राउड प्लेयर्स टू सील एवरी पेयर ऑन देयर फेसेस फॉर द क्राउड शॉट। ओके, और क्राउड शॉट के लिए वो क्या करता था मतलब भीड़ भड़का जो शूटिंग होता है उसके लिए जितने भी लोग होते थे उनका मेकअप का सामान क्या है वो बाल्टी में घोरता था और सभी में क्या है एकदम स्लैप करता, स्लैप यानी सीधे थोपता था इस प्रकार से मेकअप। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आप कि ऑफिस बॉय का क्या काम होता था जिमनी स्टूडियो में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइड्स जीनियस। ओके, मतलब सुब्बू है बहुत ज्यादा होशियार, जो सुब्बू नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा होशियार था। ओके, बहुत ज्यादा जीनियस था। लिस्ट फोर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। उसकी आपको क्या क्वालिटी बतानी है, 4 आपको क्या है क्वालिटी आपको मेंशन करनी है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें तो आपका 2 नंबर का आया था तो केवल 2 क्वालिटी पूछी गई थी, लेकिन आपको 4 क्वालिटी हम देख लेते कौन कौन सी है। तो सुब्बू वाज अ वर्टिसाइट एक्टर, हिज 4 मैन एबिलिटीज वर। ओके, उसकी जो विशेषताएं उस प्रकार से क्रम से आपकी दी हुई है आपकी विशेषताएं। पहली विशेषता है ही कुड सॉल्व एनी ऑफ प्रॉब्लम। वो क्या है किसी भी समस्या उसको समाधान कर लेता था। दूसरा ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म। जो उसका जो कैरेक्टर था उसका जो स्वभाव था एकदम वो फिल्म के हिसाब से था, मतलब वो फिल्म के लिए बना था इस बार से कह सकते हैं। ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, मतलब वो क्या हमेशा क्या है प्रसन्न रहा करता था, हमेशा खुश रहा करता था। ही वाज अ पोएट, और साथ ही वो क्या लेखक भी था। तो ये सब उसकी क्वालिटी दी हुई है। ओके, आगे देख लेते हैं। इजी लैंग्वेज में जितने भी क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन दिए इजी लैंग्वेज भी दी है ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। मतलब जो ऑफिस बॉय था वो हमेशा कहता था
ओके, मतलब वो ऑफिस बॉय हमेशा क्या गुस्से में रहता था और वो अपना जो गुस्सा है वो किस पर उतारा करता था। ओके, तो मतलब मैं गुस्सा में क्यों रहा करता था। ओके, तो इसे देख लेते हैं। द ऑफिस बॉय had joined the studio year back in the hope of becoming a star। जो ऑफिस बॉय था उसने क्या है स्टूडियो को ज्वाइन क्यों किया था, बहुत कुछ समय पहले, उसने कुछ सालों पहले ऑफिस को ज्वाइन किया था। उसने किस आशा में कि कुछ समय बाद वो क्या है एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा। He was educated and felt that his talent is being wasted working in a department that he is suitable only for barbers। लेकिन वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो क्या पढ़ा लिखा हुआ था, तो वो लेकिन वो सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ मैं वही सभी डिपार्टमेंट की वो सभी काम कर रहा हूँ, जो नौकर के काम होते हैं, वो क्या है नौकर के काम होते हैं, वो सब मुझे काम कर रहा हूँ। इसलिए वो समझता है कि मैं अपना क्या है समय बर्बाद यहाँ कर रहा हूँ, अपना जो टैलेंट है उसको यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए उसे क्या हमेशा गुस्सा आता था इस बात को सोचकर। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू द स्टार ऑफ दोज डेज अवेल। ओके, तो जो अपना गुस्सा है वो किस पर उतारता था, सुब्बू के नाम के व्यक्ति पर उतारता था, जो क्या है उस समय का क्या है एक स्टार था, एक हीरो था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं। ओके, एक टॉपिक को चाहे ग्रामर का हो, चाहे आपका क्या है आपकी बुक का हो, समझ कर क्या तैयार करना चाहते हैं कम समय में, अनुराग आसाडी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा को कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा, साथ ही आपको समझाया जाएगा, ताकि आप क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, तो बिल्कुल नाम आपकी फीस में आपको क्या है पूरी तैयारी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन्स वाई आपका फायर मीन्सी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। यहाँ जो राइटर लेखक है उसने कहा है यहाँ फायरी मिनिस्ट्री कहा, जो मेकअप का जो एरिया होता है, मेकअप का जो स्टूडियो होता है उसे ये कहा गया है। ओके, तो ऐसा क्यों कहा गया कि आग रूपी मेकअप की सब सेंस यूज किया है। तो वाई दिस द राइटर मीन्स that the artists who were subjected to makeup had to bear the intense heat of the incandescent lights of the makeup room of Jimny Studio। तो यहाँ लेखक ने इसलिए कहा ये शब्द क्योंकि जैसे भी जिमनी स्टूडियो में जो भी आता था तो जो मेकअप वाला रूम होता था उस मेकअप वाले रूम में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है। बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती आपने देखा पहले समय बहुत हेलोजन लाइट चलती है, पीले रंग की होती थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या हीट निकलती है। इसलिए वो क्या है जो पूरा रूम होता है बहुत ज़्यादा गर्माता था। ओके, तो इसलिए जिसको भी मेकअप कराना होता था उसे क्या है एक आग रूपी मतलब इसे बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसलिए लेखक ने इस शब्द का क्या यूज किया है, एकदम गर्मी रूपी भयंकर गर्मी रूपी का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको तो समझ में आया है जो कि क्वेश्चन आंसर मैंने अभी समझाए हैं, कारण उससे जरूर बताइएगा। तो ये आपके टॉप मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इस चैप्टर के, सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आप क्या है इसका नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको है पिछले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्रम से आप देखकर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।